क्लासेस हम क्लिनिकल की कर चुके हैं, ठीक है। क्लिनिकल बेसिस 2 क्लासेस हम कर चुके हैं एंड दिस इज द थर्ड वन। आज हम स्टडी करने वाले हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। कंप्लीट इसमें स्टडी करेंगे। वी आर स्टार्टिंग विद प्रिपरेशन टू एडमिनिस्ट्रेट ड्रग। प्रिपरेशन कौन सी करनी पड़ेगी हमें अगर हमें ड्रग एडमिनिस्टर करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ड्रग के बारे में पता करना होगा, ठीक है। इनके इफेक्ट्स के बारे में देखना होगा। लोकल इफेक्ट्स कौन से हैं, ठीक है। लोकल इफेक्ट्स मतलब जब हम अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली टू स्किन, टिश्यू एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। सिस्टमेटिक इफेक्ट्स मतलब जब हम ब्लड स्ट्रीम में इनको दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर ए ड्रग, ठीक है। फर्स्ट इज रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। कौन से रूल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज गिव ओनली ड्रग एज द डॉक्टर होल्डर्स, ठीक है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही तुम्हें ड्रग देनी है। फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें चेक करना है फाइल में। यूज ड्रग रेफरेंस इफ इट्स नेसेसरी। एंड सेकेंड इज तुम्हें अपने हैंड को वॉश कर लेना है। प्रिपेयर इन अ वेल लीट एरिया एंड फोकस ऑन अ टास्क, ठीक है। एंड तुम्हें अपने टास्क पे फोकस करना है एंड तुम्हें कैलकुलेट करना है डोज केयरफुली, ठीक है। डोज कैलकुलेट करनी है लाइक 2.5 mg देनी है, कितनी mg देनी कैलकुलेट तुम्हें प्रॉपरली यहाँ पे कैलकुलेट करके रखनी है। रूल्स कौन से हैं ये तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखने हैं, ठीक है। इनके कारण ही यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो जाती है। यहाँ पे तुम्हें याद रखना है, पेशेंट को प्रॉपरली तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि ये वही पेशेंट है जिसे हमें ड्रग एडमिनिस्टर करनी है। सेकंड, तुम्हें फिजिशियन शुड बी इन ऑफिस, ठीक है। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बट अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, अगर फिजिशियन ऑफिस में होता है तो तुम उसको इन्फॉर्म कर सकते हो। थर्ड इज़ द ऑब्जर्व पेशेंट फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन। जब तुम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, जब तुम कोई ड्रग दे रहे हो तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, पेशेंट की कंडीशन को यहाँ पे तुम्हें नॉलेज में रखना है कि पेशेंट का बिहेवियर कुछ चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। इस बात तुम्हें ऑब्जर्व करते रहना है। पेशेंट को डिस्कार्ड करना है तुम्हें एनी अनइवन मेडिकेशन प्रॉपरली, ठीक है। जो तुम्हें मेडिकेशन नहीं देनी तो तुम उसको प्रॉपरली डिस्कार्ड कर देना। रिपोर्ट करना है एरर टू द फिजिशियन, ठीक है। अगर कुछ एरर हो जाता है, अगर तुमने IV से देनी थी और IM से तुम दे देते हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, एरर तुमसे हो जाता है तो तुम्हें फिजिशियन को यहाँ पे रिपोर्ट करना है। डॉक्यूमेंट करना है प्रॉपरली, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। अगर तुमने दे दिया है और तुम डॉक्यूमेंट नहीं करोगे तो सेकंड नर्स दोबारा से इसको मेडिकेशन को दे सकती है, तो तुम्हें डॉक्यूमेंट करना होगा। तो ये राइट तुम्हें याद रखना है। राइट कौन से है। राइट पेशेंट, ठीक है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, राइट पेशेंट होना चाहिए, राइट मेडिकेशन होना चाहिए, राइट डोसेस होना चाहिए, राइट रूट होना चाहिए, राइट टाइम होना चाहिए। टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक मॉर्निंग की डोज है, इवनिंग की डोज है, ठीक है। एंड राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट क्लाइंट एजुकेशन, राइट टू रिफ्यूज़, ठीक है। पेशेंट तुम्हें रिफ्यूज़ कर सकता है कि मुझे ओरली नहीं लेना है या फिर मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है, तो उसका राइट है वो। राइट असेसमेंट एंड राइट एवल्यूएशन। देन ये राइट्स तुम थोड़ा देख लेना। राइट पेशेंट मतलब आइडेंटिफाई करना है तुम्हें उसके नेम एंड ऑर्डर को, ठीक है। मैनी टाइम्स हॉस्पिटल में क्या होता है, 2 पेशेंट्स के नेम सेम हो जाते हैं तो तुम्हें कंप्लीट उनके एड्रेस वगैरह भी चेक करने हैं, ठीक है। तो तुम्हें राइट पेशेंट को चूज़ करना होगा। राइट मेडिकेशन तुम्हें चेक करनी है, मेडिकेशन लेबल तुम्हें चेक करना है, ऑर्डर तुम्हें चेक करना है। राइट तुम्हें डोज देनी है, ठीक है। प्रीपेड तुम्हें डोज देनी है। राइट रूट तुम्हें चूज़ करना है, लाइक IM देना है या IV देना है, ठीक है। ये तुम्हें राइट रूट यहाँ पे चूज़ करना होगा। राइट टाइम पे देना है, राइट डॉक्यूमेंटेशन करना है, राइट रीज़न होना चाहिए एंड राइट रिस्पॉन्स होना चाहिए। इस बात का मेक श्योर करना है कि ड्रग जो है वो डिज़ायरेबल इफेक्ट दे। अगर हम ड्रग जिस कंडीशन के लिए दे रहे हैं, ठीक है, डिजीज़ के लिए दे रहे हैं, उसी पे एक्ट करे, अदर एडवर्स इफेक्ट उसके ना, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। टेक्निक्स कौन सी है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट है वीडियो का। टेक्निक्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग्स। फर्स्ट इज ओरल टेक्निक होते हैं। ओरल में कैसे देंगे, टेबलेट्स, कैप्सूल्स, लोजेंसेस एंड लिक्विड्स, स्लो एब्जॉर्प्शन थ्रू द GI ट्रैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें पता होना चाहिए, अगर हम ओरल से दे रहे हैं तो ओरल से क्या होगा, स्लो एब्जॉर्प्शन होगा GI ट्रैक्ट से, बिकॉज इट हैज़ टू पास थ्रू द फर्स्ट पास मैकेनिज्म। इसको फर्स्ट पास मैकेनिज्म को क्रॉस करना होता है। सेकंड इज बक्कल एंड सबलिंगुअल। बक्कल मीन्स प्लेस बिटवीन द चिक एंड गम। इसका फिगर भी अभी दिखाने वाले हूँ।
एंड सबलिंगुअल मीन्स प्लेस अंडर द टंग। सबलिंगुअल में तुम्हें अंडर द टंग प्लेस करना है। एंड सबलिंगुअल हम इमरजेंसी कंडीशन में देते हैं एनटीजी हार्ट के पेशेंट को। एंड ये सबलिंगुअल के बेनिफिट्स होते हैं कि फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, ठीक है, बाईपास यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे डायग्राम में, ठीक है, सबलिंगुअल कहाँ से होगा, ठीक है, सबलिंगुअल यहाँ होगा बिलो द टंग एंड बक्कल डिलीवरी यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे। देन हम यहाँ पे टेक्निक्स के बारे में बात करें। टेक्निक्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग्स, कौन से टेक्निक्स होते हैं। फर्स्ट इज पैरेंटल। पैरेंटल मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इनटू द मसल और वेन, ठीक है। पैरेंटल मीन्स यू आर एडमिनिस्ट्रिंग इन मसल्स और इन वेन। फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा पैरेंटल में, ठीक है, बिकॉज यू आर गिविंग डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। बाईपास जीआई ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है, इसको बाईपास नहीं होना पड़ेगा। सेफ्टी रिस्क हो सकते हैं इसमें, ठीक है। मेथड्स कौन से होते हैं। इंट्राडर्मल मीन्स आईडी, सबक्यूटेनियस मीन्स एससी, इंट्रामस्कुलर मीन्स आईएम, इंट्रावेनस मीन्स आईवी। ये चारों के चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पेरेंटल ड्रग पैकेज में कौन सा आता है, ठीक है। एम्पुला, कार्टिनेज और वाइल। अगर तुम हॉस्पिटल में कुछ टाइम के लिए भी गए होगे तो तुम्हें पता होगा वाइल क्या होती है, एम्प्यूल क्या होता है। तो यहाँ पे तुम देख लेना, जो ये यहाँ पे है जिसको हमें होल्ड करके रखना, ये होती है वाइल, ठीक है। एंड दिस इज वन इज नीडल एंड ये सिरिंज होती है एंड ये प्लंजर होता है, ठीक है, जिसको हम आगे पीछे रोटेट करके देखते हैं। देन हम यहाँ पे बात करें टेक्निक्स के बारे में। मेथड ऑफ इंजेक्शन कौन से हैं। इंट्राडर्मल एंड इनके एंगल्स के बारे में भी अभी बात करने वाले। इंट्राडर्मल मतलब इनटू द अपर लेयर ऑफ द स्किन, यूज फॉर द स्किन टेस्टिस के लिए होगा। एंड सबक्यूटेनियस मीन्स प्रोवाइड स्लो सस्टेन रिलीज एंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड रोटेट साइड्स। यहाँ पे हमें रोटेट करता रहना है साइड्स को, ठीक है, सबक्यूटेनियस में, एससी में। इंट्रामस्कुलर में मोर रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा, लेस इरिटेशन ऑफ टिश्यू होगा। इंट्रावेनस में डायरेक्टली इनटू द वेन्स, दे नॉट यूजुअली गिवन बाय मेडिकल असिस्टेंट, बट यहाँ पे देते हैं, ठीक है। आईवी भी हम इजीली दे सकते हैं। देन यहाँ पे एंगल के बारे में इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कितना एंगल किस वाले में इंजेक्शन में तुम्हें ध्यान रखना है। तो इंट्रामस्कुलर जब भी तुम दो तो तुम्हें एंगल रखना है 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए इंट्रामस्कुलर में। एंड सबक्यूटेनियस में एंगल बिल्कुल 45 डिग्री का होना चाहिए, एग्जैक्ट 45 डिग्री का होना चाहिए। एंड इंट्राडर्मल में तुम्हारा एंगल होना चाहिए, ठीक है, 10 to 15 डिग्री 10 to 15 डिग्री होना चाहिए, सेल्सियस नहीं। एंड इंट्रावेनस में तुम्हें एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू वेन एंड ऑलमोस्ट एंगल रहता है 25। तो तुम यहाँ पे नीचे देख पा रहे हो कि कैसे यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं। देन हम यहाँ पे बात करें इनहेलेशन के बारे में। इनहेलेशन मीन्स एडमिनिस्ट्रेट थ्रू द माउथ और नोज। अगर हम माउथ से या फिर नोज से दे रहे हैं, ठीक है, लाइक कफ वगैरह हो जाता है, ठीक है, कॉमन कोल्ड हो जाता है, उसमें घर में भी हम दे सकते हैं इनहेलेशन के थ्रू। एंड ट्रॉपिकल मीन्स होगा डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा ऑफ ड्रग्स इंटर द स्किन, ठीक है, डायरेक्टली हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं स्किन पे। लाइक यहाँ इसमें आएंगे क्रीम्स, ऑइंटमेंट, ठीक है, ड्रॉप्स या फिर आई ड्रॉप्स भी यहाँ पे हो सकते हैं, तुम यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होगे। एंड लास्ट में तुम्हें करना है चार्टिंग मेडिकेशंस। ये सारे मेथड्स हमने देख लिए ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कि हम कैसे ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे। लास्ट में हमें चार्टिंग मेडिकेशंस करना है, मतलब हमें देने के बाद वहाँ पे मेंशन करना है फाइल में कि हमने इसको कंप्लीट कर दिया, टारगेट इज डन, ठीक है, यहाँ पे हमने कर लिया है। प्रोग्रेस नोट्स भी तुम यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन कब हुआ, ठीक है, स्पेशल क्या प्रॉब्लम्स हुई, उसको न्यू सिम्टम्स क्या है, पेशेंट की स्टेटमेंट क्या, पेशेंट क्या बोलता है अपनी कंडीशन के बारे में, ठीक है, टॉलरेंस। बी श्योर टू हैव एन राइट चार्ट, बी स्पेसिफिक एंड एक्यूरेट, ठीक है, स्पेसिफिक रहना चाहिए एंड ये चार्ट जो होना चाहिए एक्यूरेट होना चाहिए, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन नहीं करनी है।